हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष निर्जला एकादशी को लेकर के बड़े ही सामंजस्य में हम सभी पड़े हुए हैं। यह बहुत सोचने की बात है कि भगवान की तिथि अगर 2 दिन व्याप्त हो जाए तो हम ये प्रश्न करते हैं कि आज करें, कल करें, किस दिन करें। मैं तो यही कहूँगा कि आपको भगवान ने 2 मौके दिए हैं। आप दोनों दिन भगवान का ध्यान करते हुए किसी भी दिन भगवान का व्रत कर लें और उनका ज्यादा से ज्यादा नाम जप पूजन करना तो हमारा सौभाग्य है। जैसा कि भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी इसके विशेष व प्रसिद्ध नाम हैं। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है और संपूर्ण 24 नहीं 26 एकादशियों के फल को एक एकादशी प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत स्वयं भीमसेन ने किया था। वही परम पावन कथा आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों से कही। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास द्वापायन श्री कृष्ण व्यास जी से निर्जला एकादशी की कथा का वृतांत जानने की जिज्ञासा प्रकट करी। तब सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेद व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष इन दोनों ही पक्षों की एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। तो भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक भी दिन नहीं जी सकता, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि प्रज्वलित है, जो कि भोजन करने के बाद ही शांत होती है। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न ग्रहण ना किया करो। तो भीम कहने लगे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में जो वृक नामक अग्नि है वो एक धधकती ज्वाला के समान प्रज्वलित रहती है, इसीलिए उसको शांत करने के लिए मुझे अन्न ग्रहण करना पड़ता है। तब भी भीमसेन यह बात कहते हैं कि हे ऋषि, हे मुनिवर, हे पितामह, कोई एक व्रत बताइए जो केवल वर्ष में एक बार ही रहना पड़े और तब भी मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए। उन शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, तभी उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने से डरने लगे और भयभीत होकर कांप कांप कर कहने लगे कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, अतः आप मुझे वर्ष में कोई एक ही व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरी मुक्ति सुलभ हो जाए। यह सुनकर व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल वर्जित है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इसमें अगर आपने जल का एक घूंट भी अपने मुख में लिया तो वो मदिरा पान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन करने से व्रत व्यर्थ हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा कर उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। यही सब बताते हुए महर्षि वेदव्यास कहने लगे कि हे भीमसेन, इस दिन भगवान श्री विष्णु के द्वादशाक्षर महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और इस दिन एक जल से भरा हुआ कलश का पात्र जिसमें शरबत हो या मीठा जल हो उसे भर करके लाल पीले कपड़े से ढक करके उस कलश को ब्राह्मण को द्वादशी या त्रयोदशी के व्रत पारण के समय दान करना चाहिए। और इस दान में सबसे मुख्य कच्चे आम की कैरी है। कच्चे आम की कैरी से ही भगवान नारायण को प्रसन्न करना चाहिए। और इस दिन अगर
आप सभी निर्जला एकादशी व्रत नहीं रख सकते तो जो हर महीने में आने वाली दोनों एकादशी को करते हैं वो सामान्य रूप से इस एकादशी का व्रत करें और भगवान को दशहरी आम का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। जिस प्रकार भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को पालन किया, शायद ही आज हम सब के लिए वह एकादशी पालन करना थोड़ा मुश्किल है, परंतु आप सभी भी एक पहर अर्थात 3 घंटे बिना जल ग्रहण किए भगवान की पूजा और ध्यान करिए। इससे आपको भी संपूर्ण निर्जला एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह निर्जला एकादशी की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। राधे राधे, हरे कृष्ण।